गिरजा संत समागमा समन लाभ कछुआन, बिनु हरि कृपा न होई सो गावहि वेद पुराण। भगवान शिव को सत्संग से बहुत प्रेम है। आप लोग तो देर सवेर सत्संग में पहुँचते हैं, लेकिन भगवान शिव जब से सत्संग शुरू होता है तभी से किसी न किसी रूप में यहाँ आकर विराजमान हो जाते हैं। भगवान को बहुत प्रेम है। एक बार त्रेता युग माही, शंभु गए कुंभज ऋषि पाही। संग सती जग जननी भवानी, पूजे ऋषि अखिलेश्वर जानी। राम कथा मुनि वर्ज बखानी, सुनी महेश परम सुख मानी। अगस्त जी संत हैं, वे भगवान की कथा सुनाने लगे। सुनी महेश भगवान शिव शंकर भगवान होते हुए भी संत के सामने बैठ करके सत्संग सुनने लगे। और भगवान शिव शंकर को सत्संग सुनने का क्या फल मिला, वहीं पर लिखा हुआ है। तेहि अवसर भंजन मही भारा, हरि रघुवंश लीन अवतारा। उसी समय सूर्य कुल में रघुवंश में भगवान का अवतार हुआ था, राम के रूप में अवतार हुआ था। और माता पिता की आज्ञा पालनार्थ भगवान उसी वन में आए हुए थे। संत के पास से सत्संग सुनकर निकले और शिव जी को भगवान का दर्शन हो गया। देखिए सत्संग का फल। कुटिया से निकले और भगवान का दर्शन। तुलसीदास जी महाराज की वाणी में है, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। तुलसीदास प्रयास बिनु, मिलहि राम दुख हरन। कहने के लिए आप लोग सत्संग हॉल में बैठे हुए हैं, लेकिन मेरा तो विश्वास है जो सत्संग में आ गए वे हॉल में नहीं बैठे हैं, वे जमीन पर नहीं बैठे हैं, संत सद्गुरु के चरण रूपी नाव में बैठे हुए हैं। तुलसीदास जी महाराज का वचन, भव सागर की नाव शुद्ध संतन के चरण। यह चरण नहीं है, यह नाव है। संसार क्या है? महान दुखदायक समुद्र है। संसार रूपी समुद्र को पार कराने वाला आज तक कोई नाव नहीं बना है, न कोई जहाज बना हुआ है। एकमात्र संत का चरण ही वह नाव है, वह जहाज है, जिनके आश्रय से मिल ही राम, राम मिल जाते हैं। और कहते हैं प्रयास बिनु, संत के चरणों में आने के लिए ही प्रयास करना होता है। ऐसे आप लोग नहीं आ गए हैं, बहुत जन्मों का प्रयास है। भगवान राम का वचन है, बड़े भाग पाई सत्संगा। आप लोगों का अहो भाग्य है, बहुत बड़ा भाग्य है। भाग कहते हैं हिस्सा को। आपके जीवन में पाप का हिस्सा बहुत कम हो गया, पुण्य का हिस्सा जब बहुत हो गया तब यहाँ आकर के बैठे हैं। बड़े भाग पाइब सत्संगा,
एक चौपाई यह है और दूसरी चौपाई है पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। पुंज कहते हैं ढेर को, पुण्य के ढेर के बिना अर्थात ढेर सारे पुण्य के बिना संत का संग प्राप्त नहीं होता है। यहाँ आने के लिए बहुत पुण्य चाहिए। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर भगवान श्री राम गए। भरद्वाज मुनि ने राम को बैठने के लिए कुश की चटाई बिछा दी। बैठो महाराज। खाने पीने के लिए पत्ते के दोने में कंदमूल फल ला करके रख दिए। भगवान ने फलाहार किया और मुनि से कहा महाराज अब हम यहाँ से जाना चाहते हैं। तो मुनि ने विदा कर दिया। बस इतना ही रामायण में लिखा हुआ है। लेकिन उसी कुटिया पर जब भरत जी आए हैं तो मुनि प्रेम में पागल हो गए। रिद्धि सिद्धि को आदेश दिया कि स्वर्ग में जो भोग है, वैकुंठ में जो भोग है, वह भोग आज हमारी कुटिया में उपस्थित करो। बहुत बड़े अतिथि आए हुए हैं। मैंने उस अतिथि को निमंत्रण दिया है स्वागत सत्कार के लिए। मेरे पास व्यवस्था कुटिया में है नहीं। बहुत बड़े अतिथि आए हुए हैं। भरद्वाज मुनि के आश्रम पर 10,000 शिष्य रहते थे। उन शिष्यों ने कहा राम भगवान हैं, वे यहाँ आए तो आपने कंदमूल फल खिला दिया। उनके लिए आपने नहीं कहा कि बहुत बड़े अतिथि आए हैं। बहुत बड़े अतिथि को मैंने निमंत्रण दिया है। और भरत जी उनके छोटे भाई हैं, उनके लिए आप इतने पागल हो रहे हैं। क्या भरत उनसे भी बड़े हैं? तब भरद्वाज मुनि ने कहा था बहुत जन्मों के पुण्य से जब से हम संसार में आए तब से अब तक के पुण्य से हमें इस कुटिया में राम का दर्शन हुआ। लेकिन हे शिष्यों, राम के दर्शन से जो मुझे पुण्य प्राप्त हुआ, उस पुण्य के फल से आज हमें इस कुटिया में भरत संत का दर्शन हो रहा है। कितना बड़ा पुण्य चाहिए संत दर्शन के लिए। राम बोल रहे हैं पुण्य पुंज बिनु मिलहिन संता। जन्म जन्म के पुण्य के बगैर संत नहीं मिल सकते।